किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो किसान आंदोलन को लेकर 22वें दिन किसान आंदोलन पहुंच गया है। किसान लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, सरकार किसानों में बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट ने कमान संभाल ली है। आज फिर से कमेटी की तस्वीर होगी और कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 22वें दिन किसानों का आंदोलन पहुंच गया है। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि संत बाबा राम सिंह ने भी आत्महत्या कर ली है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 22वें दिन प्रवेश कर गया है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के तेवर से लग रहा है कि आंदोलन लंबा चलने वाला है। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। किसान कहते हैं कि सरकार जिस दिन तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। तो बिल्कुल सरकार किसानों में बात नहीं बन रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कमान अपने हाथ में ले ली है। कल भी सुनवाई हुई थी, आज फिर सुनवाई होनी है। कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी की तस्वीर क्या होगी वो आज काफी हद तक साफ हो जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। आपको बता दें कि आज उस पर भी सुनवाई होनी है। डीएमके के त्रुचि सिवा, आरजेडी के मनोज झा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव ने भी अर्जी डाली हुई है। उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। और 22वां दिन किसान आंदोलन का हो चुका है। जिस वक्त आप और हम घरों में सो रहे हैं, देश का पेट भरने वाला अन्नदाता खुले आसमान के नीचे 22 दिन से ठिठुरती ठंड से जो है हड्डियों को कंपा रही है, उसमें सड़क पे सोने को मजबूर है। इसी बीच संत बाबा राम सिंह ने भी खुदकुशी कर ली, जो एक झटका था। लेकिन जब तक सरकार खुले मंच पे आके बात नहीं करेगी, किसान पिछले 17-18 दिन से ठंड में पड़ा हुआ है। बारिश भी हुई, ओले भी पड़े कई जगह। अब जब सरकार खुले मंच पे आके बात करेगी, तब कहीं न कहीं किसान जाके उस बात को समझे। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते तो किसानों के बीच में मन की बात करने में क्या दिक्कत आ रही है। जब प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में आए, किसानों के बीच में आए, अपना पक्ष रखें, मीडिया भी होंगी वहाँ पे, आप सब लोग होंगे और पूरे देश में ये संदेश जाएगा। ये आदेश देखिए, इससे सहमत किसान तब होगा जब आप खुले मंच पे आके बात करोगे। जब तक आप खुले मंच पे आके बात नहीं करोगे, किसान मुझे लगता है किसी हद तक सहमत होने के लिए तैयार नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान्य करते हैं, क्योंकि भारत का एक संविधान में भी है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसको हम सर आंखों पर रखते हैं। इस चीज़ को हम मानते भी हैं कि अगर एक चीज़ और है उसमें कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो इसमें इंटेलिजेंट वगैरह कुछ नहीं है। जो किसान हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, जो भी किसान हैं, उन किसानों के सामने बातचीत हो, सामने रखें। हम इस बात से सहमत हैं। बातचीत तो हो ही रही है जी, सरकार से बातचीत हो रही है और 6 बार बैठक हो चुकी है। इस बातचीत से नतीजा नहीं निकलने वाला है। हमारी किसान आयोग के गठन की मांग है और जब तक ये किसान आयोग का गठन नहीं होता है, हम यहाँ से नहीं हिलने वाले, चाहे हमें यहाँ से मरना ही पड़े। वहीं संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली कल, और जिससे एकदम से शौक भी लगा, हड़कंप भी मचा। और उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो सरकार की नीतियों से काफ़ी नाराज़ हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सरकार जो है इस प्रकार से किसानों की अवहेलना करेगी, किसानों की मांग को दरकिनार करेगी। उससे उन्हें ठेस पहुंची है और यही वजह है कि वो इतना बड़ा कदम वो उठा रहे हैं। तो संत बाबा राम सिंह ने कल खुद को गोली मार ली, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो संत बाबा राम सिंह ने कल खुदकुशी की है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि 22 दिन हो चुके हैं किसानों को डटे हुए। ना सरकार टस से मस होने को तैयार है और ना ही किसान जो हैं अब यहाँ से खाली हाथ पीछे हटने को तैयार है। तो किसानों की ओर से और सरकार की ओर से अगर देखा जाए तो ये आर पार की लड़ाई किसानों की ओर से कही जा रही है कि हम ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जहां से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। दरअसल एक ये कहा जाए कि नाक की जो लड़ाई है, सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि कृषि कानूनों को वापस नहीं ले सकते, लेकिन संशोधन किया जा सकता है, और विपक्ष की ओर भी निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोदी सरकार जो है असंवेदनशील हो चुकी है
और वो नहीं सुन रही है लोगों की, किसानों की नहीं सुन रही है। उन्होंने साफ कहा है कि इस वक्त क्रूरता की हदें जो है वो मोदी सरकार पार कर रही है। तो आपको बता दें कि लगातार जो ये खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, संत बाबा राम सिंह की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है और इसी के साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। कई किसान अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं, मोदी सरकार नहीं जाग रही है। ये आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है और वहीं आपको राहुल गांधी की ओर से भी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है असंवेदनहीनता की सदें जो है पार कर रही है। केशव मोहन हमारे सहयोगी बुराड़ी ग्राउंड पे इस वक्त मौजूद हैं। बुराड़ी, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। केशव, बुराड़ी में आप मौजूद हैं, ठंड का मौसम है, पारा लगातार गिर रहा है और पिछले 2 दिनों से जो ठंड है वो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या किसानों के मन में है? क्योंकि सरकार ने तो ठान लिया है कि वो टस से मस नहीं होगी। देखिए राजेश, जिस तरीके से किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है और किसान अभी भी डटे हुए हैं। अगर ठंड की बात करें तो पारा जो है 8 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच चुका है। आज का दिन है, आज के दिन बेहतर दिनों से अलग दिनों से आज ज्यादा ठंड है। ये सुबह का वक्त है। हम कोशिश करेंगे बुराड़ी ग्राउंड से हर वो तस्वीर दिखाने की। इस तरफ चाय बन रही है, आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर लगातार लंगर की व्यवस्था होती रहती है। यहाँ पर चाय बनाई जा रही है। वीर जी, आप लोग लगातार ये सेवा कितने दिनों से चल रही है? सब पिछले जब से ये आए हैं तब से चल रही है सेवा। तब से ये सेवा चल रही है लगातार। ये कौन सा जो समिति है, वो जो गुरुद्वारा समिति नहीं है, खाली सेवा का सेवा के? आप लोग दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले हैं। ये दिल्ली के लोग हैं जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब यहाँ पर इन लोगों का रुकना कितना मुश्किल हो चुका है। हम सीधे इनकी जो इन्होंने जो ट्रॉली बना रखी है उसमें ही रुक रहे हैं, क्योंकि सरकार ने, हम सीधे दिखाने की कोशिश करेंगे, जो व्यवस्था की थी उसमें ये नहीं रुक रहे हैं। इस समय यही रुक रहे हैं। कैसे हैं आप? आप लोग बाहर आ जाइए थोड़ा सा। प्रधान जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, बहुत ठंड है आज, कितना मुश्किल हो रहा है अभी यहाँ पर? मुश्किल तो आता ही है, तो ठंड जब बढ़ती है मुश्किल तो बहुत आता है, तो पर जो फिर सभी चलेगा ना। अब आपके साथ मैंने देखा है ऐसे लोग हैं जिनकी एज 70 साल से ऊपर है, 60, 65, 70 साल के लोग हैं। 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ठंड है। कितना मुश्किल हो रहा है। आप कैसे यहाँ पे रुकेंगे? क्योंकि जो सियासतदार लोग हैं वो तो घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप तो सड़कों पर बैठे हैं। आपके लिए ये समस्याएं हैं, समस्याएं आपके लिए खड़ी होगी, क्योंकि ये लोग जो है बीमार हो जाएंगे, उनके लिए कितनी दिक्कत हो जाएगी। देखो 80 साल के भी हैं, 70 साल के, 80 साल के बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, यही है। तो आज थोड़ा और प्रबंध किया है, तरपाल कल और लेके आए, इससे ऊपर से और तरपाल पाएंगे, थोड़ा निक ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है थोड़ा सा हम चलते रहे। हाँ, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा प्रबंध और कर रहे हैं। इसके ऊपर तरपाल और डाल रहे हैं आप, जो नीचे से ठंड कम जाए, और पीछे से बंद कर रहे हैं। सभी जो आते हैं हमारे पास कंबल आते हैं उसे बंद कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ठंड आती है वैसे वैसे प्रबंध और किया जाएगा। तो लेकिन हम जिस तरीके से बात करें, कल एक लोग है जो एक घटना भी आई है जिन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है। किसान आंदोलन, लेकिन किसानों के लिए जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और सियासत ऐसी है कि देश की सियासत को मतलब ही नहीं है। आप लोग सड़कों पर हैं, मैंने देखा है कि यहाँ पर लोग हैं, उनके लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ पर रुक पाना। ऐसे में आपका क्या लगता है कि आखिर कितना मुश्किल होगा यहाँ? देखो, कल जो एक किसान ने खुदकुशी की है, उसने और नोट भी लिखा है हमें कि किसानों का जो दुख जरा नहीं दिया जाता, इसलिए हम खुदकुशी किया। तो शर्म आनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। और जो लोग होते हैं इसके बच्चे की तरह होते होते अभी कितनी मुश्किल में है। यहाँ के लोग को भी मुश्किल आ रही है, और जो बाहर से इतने किसान आए, इतनी ठंड में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ खुले ग्राउंड में और बॉर्डरों पर बैठे हैं, तो मुश्किल तो बहुत बढ़ रही है। पर जो संघर्ष के लिए सभी कुछ देखना पड़ेगा। तो संघर्ष टूटेगा तो नहीं, उसके प्रबंध और किए जाएंगे। हमारे सेवादार आते हैं, उसको कंबल का प्रबंध होता है, तरपाल का प्रबंध होता है, खाने पीने का जो है गर्म चीजों का प्रबंध जो हमारे प्यार वाले कर रहे हैं, तो उससे हम मुकाबला करेंगे इस ठंड का। प्रधान जी, हम आपके पास फिर अभी वापस आते हैं। जरा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आखिर ऐसी ठंड में जब हमारे देश की सियासत अपने कमरों में बैठी है, तब हमारे देश का किसान
यहाँ दिल्ली में अपनी रातें कैसे गुजार रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने घर बना रखे हैं, जिस तरीके से इनका इसमें रुकना होता है आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि ये इनका घर है। आप देख सकते हैं कि ऐसी ठंड में आखिर कितना मुश्किल होगा जब सीधे हवाओं का सामना हमारे देश के किसानों को करना पड़ता है। जब ऐसी कंडीशन, आज देश में ऐसी समस्या खड़ी हो चुकी है, अगर आप सामने देखेंगे तो ये जो है ऐसे घर है, मुझे लगता है कि कितना ये खुद को सहज और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाते होंगे बढ़ती ठंड में। आप थोड़ा सा आप आगे आ जाएं, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि आखिर कितना जो मार्मिक समय है इनके लिए, कितनी समस्याएं इनके लिए बढ़ती जा रही हैं, आखिर रुक पाना यहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा है। इनसे हम सीधे बातचीत कर लेते हैं। वीर जी कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा आप ये बताइए आपकी एज कितनी होगी लगभग? हमारी है जी 75 आपकी एज है। आप देख सकते हैं कि इनकी जो उम्र है वो 75 साल है। 75 साल के लोगों को तो मुझे लगता है कि ऐसी ठंड में बहुत खतरा है। आप कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं? क्या करेगा ये मोदी ने तंग कर छड़े हमको। हमारा काम करे, हम जाए मुल्क में जाए। आपके कितनी ठंडी इधर में क्या करेगा? कुछ नहीं, हीटर नहीं गवर्नमेंट ने दिया, कुछ नहीं करे इधर में। कोई बाथरूम अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, सब कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं ये ब्लैंकेट है, इनसे कैसे खुद को बचाया जाता होगा जब इतनी बड़ी ठंड में लोग अपने आप को सहज और सुरक्षित नहीं रख सकते। तो ये कहीं ना कहीं हमारी देश की व्यवस्था की पोल खोल रही है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारे लोकतंत्र की कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही, जब देश का किसान इस सड़कों